तो आज आ चुके हैं हम डे 10 पर। हम और जीबू सिंबल्स सीखेंगे। हमने काफी सारे जीबू सिंबल्स सीख लिए हैं। जिसको और जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वाले वीडियोस में जाकर वो जीबू सिंबल्स के बारे में और जानकारी ले सकता है। ये कैसे इनका कैसे ये बने, किसने बनाया, इनका क्या बेनिफिट है, ये किधर ड्रॉ करने चाहिए, ये सारा कुछ आपको मेरे जो कोर्स है जो डे 1 से उससे आपको पता चल सकता है। जिसको और जानकारी सिर्फ आज के वीडियो के लिए चाहिए तो वो आज पूरा वीडियो देखे। और अगर मेरा आपको समझाना या बताने का तरीका समझ में आता है या अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक और आपसे विनती है कि आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों को भी पता चले कि जीबू सिंबल्स होते क्या हैं। तो आइए आज जानते हैं आज का डे 10 के जीबू सिंबल। तो आज का जो फर्स्ट जीबू सिंबल है वो है पेशेंस। जैसे कि पेशेंस हमें समझ में आ रहा है उसके नाम से ही कि धैर्य रखना। तो आइए इसको जानते हैं। इसका जो नाम है वो है अनुको। और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से है। इसको इस तरह लेकर जाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और फिर ये 1 2 3 डॉट्स। फिर एक बार ऐसे देखिए, इस तरह से गोल घुमाएंगे और ये 3 डॉट्स। अब पेशेंस का जो कलर है वो है येलो। और इसका जीबू ट्रांसलेशन अनु को कैसे बोलेंगे? अह नो को, अह नो को, अह नो को। इसका जेमस्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो है शोल्डर जॉइंट्स। अब देखते हैं कि पहले एंजल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। Patience come from being in the moment. Much can be learned by slowing down to be present and in the moment. तो वो बोल रहे हैं कि पेशेंस कहाँ से आता है कि जो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तब आता है। जब हम आगे की चीजों को सोचने लगते हैं, आगे के कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा, तो हम रुक नहीं पाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं आ पाता है, धैर्य नहीं आ पाता है। तो इसलिए जो एंजल्स कह रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, जो प्रेजेंट मोमेंट में जैसा हो रहा है उसको चलने दीजिए। तो आप में पेशेंस अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इट सर्व्स मेनी पर्पसेस, इट रिलीज अटैचमेंट्स टू आउटकम एंड एक्सपेक्टेशंस। अब पेशेंस जितना ज्यादा होगा तो जितने एक्सपेक्टेशंस आप चीजों को लेकर उतावले होते हैं ना, कि उतावले हो रहे हैं, तो वो आपका कम हो जाएगा। है ना? जो आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं आगे चल के मेरा जो काम मैंने डाला है वो आगे चल के होगा क्या, उसका क्या नहीं होगा। तो एक तरह से जब हम इस तरह से बार बार उतावले होते हैं, बार बार किसी चीज के बारे में बार बार गलत सलत या अच्छा या गलत सोचते हैं, तो भी वो चीज हमारी पूरी नहीं होती। इसलिए जब हम पेशेंस से उस चीज को करते हैं, या कोई भी काम को जो हमने, या हमने कोई गोल अगर हमने अपनी लाइफ में ले रखा है, तो उसको जब पेशेंटली धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से पूरा होता है। और यूनिवर्स को भी पता चल रहा होता है कि आप उसके लिए पक्के हो। आप पेशेंटली आगे चले जाओगे और आपको ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। और जहां आप पेशेंस लूज करते हो तो यूनिवर्स को भी समझ में आता है कि आप खुद डाउटफुल हो रहे हो। अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस जो बना रहे हैं वो आप उसमें ही डाउटफुल हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज मिले या ना मिले। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी। स्लो डाउन एंड टेक इन ऑल द इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स। तो इसलिए धीरज रखिए, धीरे धीरे चलिए, पेशेंटली चलिए, धैर्य रखिए। और जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसा मुझे दिख रहा है आगे चल के वैसा ना हो। इसलिए अपने आप धीरे धीरे चीजों को ऊपर आने दीजिए। पेशेंस कम फ्रॉम द हार्ट एंड रिमेम्बर एंड रिमेम्बर्स लव। और जो पेशेंस हमें कहाँ से आता है? वो दिल से आता है ना? तो क्योंकि पेशेंस, दिल ही हमारा जो होता है ना वो ठीक बता रहा होता है। माइंड हमेशा में आगे 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 जल्दी जल्दी करने के लिए बोलता है। तो इसलिए हमेशा प्यार से धीरज रखिए
और धीरे धीरे काम को करिए। अब वो जो इसका जो रियल कहाँ कहाँ यूज करना है वो हम देखते हैं कि हमें पेशेंट होना चाहिए लाइफ में। अब हमें कभी रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, जब हम क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, है ना, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं हो पा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तब हम ये सिंबल ड्रॉ करें। ये सिंबल आपको राइट डायरेक्शन दिखाएगा। वो आपको ये बताएगा कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो मैं कैसे सॉल्व कर सकूं, वो आपको बताएगा। और ये आपको बताएगा कि आप लोगों से सहानुभूति कैसे कर सकते हैं, इम्फेटिक एम्पैथेटिक कैसे हो सकते हैं, ये आपको बताएगा। तो इसलिए ये सिंबल, जब भी आप ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पेशेंस लूज कर रहा हूँ या मैंने कोई काम डाला है वो मेरा मैं बार बार उसके बारे में मेरा इनर चैटर चल रहा है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो पेशेंस जब आपको चाहिए तब आप इसको यूज करिए। कहीं आप देखते हैं कि आपके घर में आपके फैमिली मेंबर पेशेंस लूज कर जाते हैं या वो नहीं वेट कर पाते, उनको एंजाइटी होने लगती है कोई भी काम को लेकर। तो जब बहुत ज्यादा एंजाइटी जिसको होती है तो उसके लिए ये सिंबल बहुत अच्छा रहता है, पेशेंस वाला, कि हर चीज को धीरे हौले कीजिए, काम होएगा, अच्छी तरह से होगा, एंजाइटी करने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी हेल्थ में भी इफेक्ट आएगा। इसलिए आप पेशेंटली हर चीज को करिए, तो उन लोगों के लिए भी ये सिंबल बहुत काम का है। और कोई भी जब आप काम डालें तो उसमें भी आपको पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि काम आपको आज ही आपने डाला और आज ही आपको प्रॉफिट देने लगे, या कोई भी करियर है उसमें आप ही आज ही समझ जाएं कि ये सब चीज कैसे होगी और आपको वहां पर मतलब रुकने में परेशानी हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस जॉब में मैं नहीं रुक पाऊंगा, तो फिर ये पेशेंस और आप चाहते भी हैं उसको कंटिन्यू करना, तब आप ये पेशेंस का सिंबल यूज करिए कि जब एग्जाइटी हो, परेशानियां आ रही हो, तो अब आप ये पेशेंस का सिंबल जब ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदर इनर अच्छा लगने लगेगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप काम डाउन हो जाएंगे और अपनी लाइफ को आगे अच्छा लीड कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि डेबी क्या बोलती हैं इसके बारे में। देयर आर टाइम्स व्हेन आई लूज माई पेशेंस, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्लो डाउन एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड इन देयर ओन टाइम, बट आई डू हैव माई मोमेंट्स व्हेन आई कांट सीन टू फाइंड माई पेशेंस। अब वो बोलती है कि मेरे मैं भी बहुत बार पेशेंस लूज कर जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। इन दीज इंस्टेंसेस माई टीनेज डॉटर हैज बीन known to saunter in front of me with my first Zebu booklet opened up to the symbol of patience and mischievously asked if I know this symbol and if I have read the meaning of it lately. She is subtle at times। और वो उनकी जो बेटी है जब वो बुकलेट वीबो सिंबल की देख रही होती है तो उन्हें ये सिंबल दिखता है। The most beneficial way that I use this symbol is to draw it on the back of my left hand with a black permanent marker. As I draw the symbol, I ask the angels to infuse me with the essence of patience. I could use my finger to draw the symbol and it would be just as effective. However, I choose to use a marker. This act as a visual cue for me throughout the day। अब वो बोलती है कि ये जब मुझे पेशेंस चाहिए होता है अपनी लाइफ में, तो मैं अपने बैक ऑफ द हैंड में ड्रॉ करती हूँ, और मैं हवा में भी ड्रॉ करती हूँ, पर मुझे हैंड में ड्रॉ करना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसको पूरा दिन देख सकती हूँ और मुझे रिमाइंडर रहता है कि आई शुड बी पेशेंट। अनदर स्टोरी दैट कम्स to mind about patience happened one evening as I was preparing to give a talk to a local group about Zebu. I went from a table to table, chatting and getting to know the audience beforehand। अब वो बोलती है एक और मेरे संग इंसिडेंस हुआ पेशेंस का, जब वो अपना जीवू का सेमिनार लेने गई थी। आई वॉज कैरिंग अ फ्यू कॉपीज ऑफ माई ओरिजिनल बुकलेट ऑफ सिम्बल्स when one older woman impatiently asked me to explain what in the word I was going to talk about. I began telling her about the symbols and how they were brought to me by the angels. I quickly flipped open the booklet to show her an example, and it fell open into the symbol of for patience, the symbol relating to the shoulder joint। अब वो बोलती है जैसे ही मैं वहां गई तो एक लेडी मेरे पास आई और बड़े एक्साइटमेंट में और तावलेपन से बोली कि आप क्या बताने वाली हैं, मुझे जल्दी से बताइए। तो वो बोलती है जैसे ही मैंने उनको बताने की कोशिश की और मैंने जैसे ही बुकलेट खोली तो ये पेशेंस का सिंबल आया जो डिनोट कर रहा था कि पेशेंटली हर चीज को करिए,
क्योंकि वो बताने तो वाली ही थी और उस लेडी को बहुत जल्दी थी जानने के लिए। द impatient woman was stunned as she read the information and related to the reason she was wearing an arm sling strapped tightly to her body was to immobilize her injured joint, shoulder joint. After the synchronicity of seeing the symbol for patience and in the relationship to the shoulder joint, she quickly settled down and expressed eagerness to hear my lecture. और फिर वो देखती है कि जब ये सिंबल आता है और वो जब इसके बारे में पढ़ती हैं तो उनको भी लगता है कि उन्हें पेशेंट होना चाहिए, और उनके शोल्डर जॉइंट में पेन था तो वो उसको भी बड़ा टाइटली पकड़ी हुई थी, तो वो भी था कि वो पेशेंस होना चाहिए हर चीज में, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी चीज। तो किसी भी चीज को टाइम लगता है, किसी भी चीज को सही होने में एक समय होता है। तो वो बोलती है कि फिर वो उनको जब ये सिंबल समझ में आया तो वो चुपचाप जाकर बैठ गई। तो ये है सिंबल ऑफ पेशेंस, जो कि डेबी ने हमें बताया कि जब हम यूज करें, जब हमें पेशेंस चाहिए अपनी लाइफ में, जब हमें कोई काम में बहुत ही हमारा मन भाग रहा है कि नहीं ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इनर चैटर हो रही है, कोई काम डाला है, कोई पर्सन को आप देखते हैं जिनकी लाइफ में, जिनको पेशेंस की कमी है, एंग्जाइटी बहुत होती है जिन लोगों को, उनके लिए ये पेशेंस का सिंबल बहुत काम करता है। तो ये है सिंबल ऑफ पेशेंस। अब हम नेक्स्ट सिंबल लेंगे सेक्रेड यूनियन। जैसे कि नाम से पता चलता है कि सेक्रेड चीजों का मिलना। अब इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है, जो उसका नाम है वो है अबू। और कैसे दीदी बोलेंगे? लास्ट वाले का कलर कौन सा था दीदी, सॉरी। हाँ लास्ट जी। वाले का कलर, लास्ट वाले का कलर कौन लास्ट सा यूज वाले का करना था? कलर था येलो। येलो, थैंक यू। और जो सेक्रेड यूनियन है, इसका जो कलर है वो है पर्पल और इसका नाम है अबू। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से चलेंगे हम ऊपर से, इसको इस तरह से लूप बनाएंगे, फिर एक लूप ऐसे बनाएंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे। बड़ा ही आर्टिस्टिक सिंबल है। फिर ये 3 डॉट्स, एक बार फिर ऐसे लूप, नीचे गोल घुमाएंगे और 3 डॉट्स। मेरे ख्याल से अब तक सबको काफी समझ में आने लगे होंगे जीबू सिंबल, ये भी समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे इनको यूज करना है अपनी लाइफ में। अब जो उसका कलर है वो है पर्पल, और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अह बू, अह बू, अह बू। और इसका जो जेमस्टोन है वो एमेथिस्ट है, फिजिकल बॉडी थर्ड आई चक्रा है। अब देखते हैं कि इसको पहले एंजल्स क्या कहते हैं इसके बारे में। In the quickest of movement, one can look within and see the reflection of divine. The connection is always there when one stops to look and listen. In that moment, perfection can be observed. This symbol is a reminder of the undeniable connection. The spark of light and the spark of light that is the divine is the inevitable combination डिनोमिनेटर। अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारा कनेक्शन है डिवाइन से, वो जरूरी, मतलब हमारा हमारा और डिवाइन से कॉम्बिनेशन, जो यूनियन है उसे कहते हैं सीक्रेट यूनियन। तो जो एंजल्स बोल रहे हैं, एंजल्स ने ये भी बोला कि ये हम हमारा ऑलरेडी था, जो हम भूल जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम डिवाइन से ही आए हैं, हम सोर्स से ही आए हैं, हम सोर्स के ही पार्ट हैं और हम वहीं जाकर मिलने वाले हैं। तो ये बार बार हमें रिमाइंडर होना चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ सोर्स। अब हमें ये कहाँ काम में आता है? ये कहीं भी जब आपको कोई काम शुरू करना है, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन है आपके यहाँ कोई मैरिज है, पूजा है, कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे हम श्री गणेशाय लिखते हैं, तो उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, श्री गणेशाय के नीचे आप ये सिंबल बनाइए कि आपकी ये जो भी नया काम है उसमें तरक्की लाए, उसमें सब चीज सही लाए। आपकी कार, जो नई कार ली है आपने, आपने जो नया घर लिया है, तब आप ये नए घर के एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। जब आप देखते हैं कि कहीं भी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी हो रही है किसी चीज की, किसी जगह की, जो जगह है उसकी नेगेटिव एनर्जी को हटाने में, पॉजिटिविटी लाने में ये आता है काम में। ये आपकी जो सिक्स सेंस है उसको एक्टिवेट करने में काम में आता है, आपके इंट्यूशन को सही करने में आता है। और आपके घर से जो वास्तु दोष है,
कई लोग बोलते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो इस सिंबल को अकेले ड्रॉ करके भी आप वास्तु दोष को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल सिंबल है जब आपको अपने घर की या अपने वर्क प्लेस की एनर्जी को अच्छा करना है, उस जगह को नया आपने स्टार्ट किया है, तो एक नए या आप अभी भी उसको लगाकर आप इसको सही कर सकते हैं अपने किसी भी जगह की एनर्जी को। तो ये है सिंबल। अब देखते हैं डेबी क्या बोलती हैं इसके बारे में। हाँ, डेबी ये बोलती है, at some of the larger metaphysical expos where I have had been, छोटा ही हो रहा है। I have had a booth. I love display. I love to. I have displayed a banner of symbols painted in gold on a colorful background as my signage. अब वो बोल रही है कि वो जब अपना कहीं भी जाती हैं अपने सिंबल्स को दिखाती हैं, तो वो एक बैनर पे बना के ले जाती हैं। और जब बैनर पे बना के लेके जाती हैं तो वो गोल्डन कलर से बना के ले जाती हैं। द फर्स्ट डे आई यूज्ड माय न्यू बैनर, और वो बना के ले गई और उन्होंने अपने बैनर को यूज किया। आई वॉज इंट्रोड्यूड व्हेन पर्सन आफ्टर पर्सन वुड स्टैंड जस्ट आउटसाइड द पेरीमीटर ऑफ माय बूथ स्टेयरिंग एट द सिंबल्स। अब तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके सिंबल्स को बहुत घूर घूर कर देख रहा है। इट वॉज द इंटरेस्टिंग दैट देयर फेशियल एक्सप्रेशन लुक्ड रिमार्केबली सिमिलर. Each person had a perplexed look and gazed over eyes. I have never experienced this before at the previous event. और वो बोलती है कि कई लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं और उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा इवेंट में कि कोई ऐसे उनके सिंबल्स को इतना ध्यान से देख रहा हो. Finally, as I began to bring them into conversation, I heard that the same comment over and over. Each person would remark me on how the symbol looked familiar somehow. It was uncanny that they used nearly the same phrase each time. It was as though the symbol were allowing them to assess the same long lost internal information. और वो बोलते हैं होती कि हर आदमी जो भी मेरे से मिलने आ रहा था वो सेम टाइप की ही बात कर रहा था, जो मुझे बहुत अनयूजुअल लगी. व्हेन आई एंजॉयड मोर व्हाट आई एंजॉयड मोस्ट वाज द सेकंड डे ऑफ माय 2 day इवेंट. Again, I saw the same behavior of the people would stop and stare at the banner. They give me the opportunity to greet them and say, they look familiar somehow and they don't they? It was wonderful to see such rapid positive response. और वो बोलते हैं कि वो लोग कल पहले दिन भी यही बोल रहे थे कि मुझे हमें ऐसा लग रहा है कि हमें देखे हुए लग रहे हैं या इनसे हम बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, और दूसरे दिन भी ऐसे ही बोल रहे थे. वॉट आई रिसीव्ड later was that each person was recognizing the symbol on a soul level, which I was find fascinating. I know that more will be revealed from the एंजेलिक रियल्म एट द टाइम इज राइट. और वो बोलती हैं कि सब लोग यही कह रहे थे कि वो लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इन सिंबल से कुछ कनेक्शन है, और वो जानती हैं कि आगे भी इन फ्यूचर भी इस सिंबल से लोगों को बहुत चीजें समझ में आने वाली हैं. तो जब भी आप लोग भी देखें कि इससे आप ये सिंबल को देखकर आपको कैसा लगता है, तो आप भी इसको अपनी तरह से भी इसका नाम दे सकते हैं. जैसे मुझे लगा कि ये वास्तु दोष के लिए ठीक रहेगा, है ना. इसको इसको जो ड्रॉ करेंगे हम कहीं भी, जब हमारा कोई नया काम शुरू हो रहा है तो हम ड्रॉ करें, तो ये सिंबल बहुत काम में आएगा, क्योंकि सेक्रेड है ना. जैसे पूजा होती है, सेक्रेड है हमारा ये. तो वहीं पर यूज करें जहाँ नई चीज का हो रही है, या पूजा घर है हमारा, वहां पर हम इसको ड्रॉ कर लें, तो शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, और जो हमारा कनेक्शन है वो भगवान से अच्छा बनेगा. कोई भी शुरुआत करते हैं तो हम एक अच्छे नाम से शुरू करते हैं, भगवान के नाम से शुरू करते हैं. तो उस तरह से ये बहुत हमें काम में आएगा, सेक्रेड यूनियन. अब जो नेक्स्ट सिंबल है वो है सेल्फ नॉलेज. अब सेल्फ नॉलेज, जैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपनी जानकारी, कि हमें अपना क्या ज्ञान है. तो जो इसका जीबू नेम है वो है अकी, और इसका जो कलर है वो ब्लैक है. ये भी बड़ा आर्टिस्टिक सिंबल है, देखिए.
ये भी काफी जैसा एक तरफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी तरफ। ये ऐसे लेके जाएंगे, ये थोड़ा बड़ा है इसका। एक इधर से फिर चलेंगे, देखिए दोबारा इसको ऐसे घुमाया, फिर ऐसे किया। तो सेल्फ नॉलेज, कलर ब्लैक, और इसका जो जेमस्टोन है वो टॉर्मेलिन है, और इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम। तो क्या इसके बारे में एंजल्स हैं वो क्या कहते हैं वो देखते हैं। वी एनकरेज यू टू स्लो डाउन एंड रिमेम्बर टू टेक टाइम टू लुक विद इन। अब वो बोल रहे हैं कि आप स्लो डाउन करिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपकी अंदर की आवाज क्या कहती है। मेनी सर्च फॉर आंसर आउटसाइड ऑफ देमसेल्व्स व्हेन द आंसर इज रिसाइड विद इन। और हम, वो बोल रहे हैं कि हम लोगों से जानकारी चाहते हैं, उस एक से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं अपनी क्वेश्चंस का। तो हमें अपने अंदर झांक कर अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना है कि हम, हमारे लिए क्या चीज बेटर रहेगी। प्लीज सी योरसेल्फ एज अ वास्ट सोर्स ऑफ विजडम। अपने को देखिए कि आप में बहुत ज्यादा विजडम है, आप में बहुत ज्यादा बुद्धि है, आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है। आपसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। जो आपका गट, जो आपका अंदर की अंतर मन की जो आवाज जो कहेगी वो बेस्ट कहेगी। इट इज इट इज केयरफुली It is carefully housed within and is accessible from inner reflection. Do not doubt the connection, for it is always available to you. Quietude and reflection are the keys. और वो बोल रहे हैं कि जब आप शांति में बैठेंगे, क्वाइट होकर बैठेंगे, तो आप जो चाहते हैं, जो आंसर आपको नहीं मिल रहा है जगह जगह जो आपने पूछते फिर रहे हो, तो लेकिन जब आप अंदर से, और अंदर आप में इतना खजाना भरा हुआ है कि आप जो भी सोचोगे वो मिल जाएगा। तो आप जब ये चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, मैं किस, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, तो ये जो सिंबल है वो आपको मदद करेगा जानने में कि आपका पर्पस क्या है। आपको अंदर से ही इंट्यूशन आने लगेगा जब ये सिंबल यूज करेंगे कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं इस दुनिया में। क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है कि हमारा पर्पस क्या है, कि हमारा पर्पस मेन तो है कि सेवा करना, खुश रहना। तो वो आपको पता चलेगा जब आप ये सिंबल यूज करेंगे। ये आपको अपनी नॉलेज को यूज करने में काम में आएगा। आप ऑप्टिमिस्ट बनेंगे, क्योंकि जब आप अपने को प्रायोरिटी देंगे तो आप, नेचुरल है जब अपने को हम प्रायोरिटी देते हैं तो हम ऑप्टिमिस्टिक बनने लगते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास होने लगता है। अभी हम दूसरों पर विश्वास करते हैं कि ये मेरे क्वेश्चन का ज्यादा अच्छा आंसर देगा, या वो बाबा दे देगा, या वो पीर फकीर दे देगा, या मेरे कोई गुरु दे देगा। लेकिन जब आप अपने अपने को मानेंगे, माना कि ये लोग भी आंसर देते हैं, लेकिन जब हम अपना को ज्यादा सोचेंगे कि मैं, मेरे अंदर भी एक भगवान है, और मैं मेडिटेट करके ध्यान से एक जगह शांत बैठ के अगर मैं भी डेली कुछ सोचूंगा तो मुझे अंदर से आंसर मिलेगा। तो आप, नेचुरल है जब ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप आंसर खुद ही खोज लेंगे। और ये आपके अंदर की पोटेंशियल को, क्योंकि आपके अंदर जो जितना विजडम भरा हुआ है, इंटेलिजेंस भरी हुई है, तो वो पहचानने में आपके काम में आएगा। तो मेरा ये जरूर मानना है कि जब आपको कभी भी कोई परेशानी है, कोई भी आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है, तो ये सिंबल को ड्रॉ करिए। वो आपको अपने आप ही इंट्यूशन देगा, अपने आप बताएगा, आपको अपने आप ही दिमाग में ऐसे आइडिया या आपके दिमाग में ऐसी चीजें बता देगा कि ये आपके लिए राइट पाथ है, अब आप इस तरह से चलिए। और आपका क्या पर्पस था, ये सब चीजें आपको बताने में वो मदद करेगा। अब देखते हैं कि डेबी क्या कहती हैं इसके बारे में। Self knowledge is the message that come through for a friend who does energy work. I knew that she has a series of challenge before her, but was not sure of the detail. Once I forwarded the angelic advice, she ordered a necklace, bracelet, and earring featuring this
सिंबल। अब वो बोलती है कि उनकी फ्रेंड ने उनको वो एनर्जी हीलर थी या एनर्जी से वर्क करती थी, तो उन्होंने 3 चीजें बनाने के लिए उनको दिया, नेकलेस, ब्रेसलेट और इयरिंग, और सिंबल डालने के लिए। शी इमर्स हरसेल्फ इन हर क्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हु शी इज एंड व्हाट हर लाइफ पर्पज इज। शी वॉज ऑन द पाथ ऑफ डिस्कवरिंग हर ऑथेंटिक सेल्फ। और वो जो लेडी थी वो अपना पर्पस जानना चाहती थी और अपना ऑथेंटिक सेल्फ जानना चाहती थी, इसलिए उसने ये चीजें बनवाई इस वाले symbol की। Our life got busy, we lost touch with each other for a while. I recently heard from her and understood the soul searching she had done. I learned that upon much reflection that she has found clear answers about the necessary changes in her marriage, her day of job, and her energy work. She went to the meaningful trip to Tibet, divorced her husband to live on her own for the very first time in her life, and received certification in yoga program and bring her much joy. और जब उन्होंने इस सिंबल को बार बार ड्रॉ किया, इसका इसका नेकलेस और ये सब चीजें पहनी, ब्रेसलेट और इयररिंग्स पहने, तो उनको बाद में पता चला डेबी को, क्योंकि थोड़े दिन उनसे कनेक्शन उनसे टच छूट गया था, कि उनको उनकी लाइफ में जो उनको पर्पस समझ में नहीं आ रहा था, उनके जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। और वो एक बहुत ही अच्छे खुशी के माहौल में उनको मिली। I saw her recently that she was radiating such a bright light and looked happier than she had in years. और वो उनको मिली तो वो दिखा कि वो बहुत ही खुश हैं, जो कभी इतना खुश दिखती नहीं थी। Changes are not always comfortable or easy, but when it is preparation for living more authentically, it is divine and is really visible to others. और वो बोलती है कि जब भी हम परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, तो वो जरूरी नहीं है कि हम उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ भी चीज का परिवर्तन जब हमारी लाइफ में होता है, तो पहले हमें डर ही लगता है कि ये परिवर्तन हुआ है, क्या हम इसको हैंडल कर पाएंगे। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि ये परिवर्तन हमारी ही ग्रोथ के लिए हुआ या हमारी ही भलाई के लिए हुआ है। तो परिवर्तन से कभी ना डरें। और उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ, जैसे कि उनको डिवोर्स लिया तो ये परिवर्तन था, किसी को खुशी तो नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ बेटर हुआ, क्योंकि हो सकता है वो ट्रोमेटिक लाइफ मैरिज में हो, तो हस्बैंड से डिवोर्स होके उनकी लाइफ और अच्छी हो गई। और उन्होंने योगा सीखा, तो जो भी चीज परिवर्तन करी उन्होंने अपनी लाइफ में, तो वो उनके लिए बेटरमेंट हुआ। तो यही है इस सिंबल का यूज, कि जब आपको अपना लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आ रहा है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों हैं, कैसे हैं, आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी है कि मेरा सोल क्या है, क्यों आया था इस जीवन में, उसका क्या पर्पस है लाइफ का, तो आप ये सिंबल ड्रॉ करिए। जब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप से ढूंढने हैं, तो ये सिंबल मदद करेगा। इस सिंबल को लेकर मेडिटेट करें, तो आपको श्योरली आंसर मिलेगा। इसको पिलो पर रख के सोइए, तो आपको हो सकता है कि ड्रीम में भी आपका सॉल्यूशन, आपकी जो चैलेंज है उसका आंसर मिल जाए। तो ये था सिंबल ऑफ सेल्फ नॉलेज। अब हम नेक्स्ट सिंबल लेंगे, सिंबल ऑफ सिरेनिटी। तो ये सेरेनिटी का सिंबल है कि एकदम काम, पीसफुल जो जगह है, साफ एकदम, तो सीरीन है जगह, जैसे कोई जगह होती है बिल्कुल क्लीन, क्रिस्टल साफ, तो उस तरह से ही ये सिंबल है। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है उसका नाम है अधु। और इसको इजीली ड्रॉ करेंगे हम। ये एक और सिंबल था ऐसा, ये थोड़ा स्लांट लेटा हुआ है, इस तरह से करेंगे। प्योरिटी का सिंबल भी ऐसा ही था ऑलमोस्ट, लेकिन वो स्टैंडिंग था और ये टिल्टेड लेटा हुआ है। और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अह दू, अह दू, अह दू। इसका कलर है येलो, इसका जेमस्टोन है एमेथिस्ट, इसकी फिजिकल बॉडी है ईयर्स। आप देखते हैं कि जो ब्लेसिंग्स जो एंजल ने दी हैं, एंजल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। सेरेनिटी कम्स calms the heart to hear the message clearly. It opens the door and windows to the mind to know the answer. अब सेरेनिटी, ये हम उस जो पहले वाला सिंबल किया था उसके संग भी हम कर सकते हैं, सेल्फ नॉलेज के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका, जब आपका माइंड बिल्कुल काम होगा, पीसफुल होगा, तो आप अपने अंदर की आवाज को
अपने दिमाग को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, आपकी दिल की आवाज क्या कह रही है वो सुन सकते हैं। इट होल्ड्स द मैजिक, ऑल इट एज इट शुड be when serenity is experienced. It brings together the whole being. It embraces all. It carries the answer and lead to the truth. It is a blessing. Open your arms and receive it. और वो बोल रहे हैं कि जब आप काम होगे, पीसफुल होगे, तो आप हर चीज को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और अपने हिसाब से चल पाएंगे। तो ये क्या करता है सेरेनिटी, जो आपके अंदर इनर चैटर चल रही होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये उसको चैटर को, आपकी दिमाग की चैटर को पीसफुल करने में काम में आता है, मतलब आपको पीस देने में आता है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागता है। आपकी जो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दुख झेलने पड़े तो उसको काम करने में, है ना, तो वो जो भी सेटबैक थे आपके, उसको कामनेस लाने में ये काम में आता है ना। जब आप बहुत व्हेन यू आर रनिंग इट विल, जब आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो जीवन में, आपको नहीं समझ में आ रहा, जीवन भागे जा रहा है कई लोगों का, तो आपको स्लो डाउन करने में काम में आता है। और वो आपको तब, जब आप स्लो डाउन होंगे नेचुरल है, तो अब आपको आंसर अपने आप समझ में आने लगेंगे। जब आप भागते रहते हो तो आपको आंसर्स नहीं समझ में आते हैं। तो जब आंसर्स आपको समझने हैं, आपको जो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना, भागना, भाग रही है लाइफ, जैसे जॉब पर जा रहे हो, आ रहे हो, काम कर रहे हो, है ना, आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का, खुश रहने का, तो वो आपकी लाइफ में पीसफुलनेस लाने के लिए जरूरत है। तब ये सेरेनिटी आप यूज करिए कि आपकी लाइफ बस चले जा रही है, चले जा रही है, चली जा रही है, और पीस नहीं है, कामनेस नहीं है, बस चल रही है जैसे भी चल रही है, तो उसको हटाने के लिए, और आप बिल्कुल परेशान है, तब ये सिंबल को यूज करिए, सेरेनिटी को, जो आपकी लाइफ में एक पीसफुलनेस, कामनेस लेकर आएगी। तो बहुत अच्छा सिंबल है ये। आप अपने घर में अपने हाथ पर अपना, जब बहुत ज्यादा कभी कभी परेशान हो रहे हो कि नहीं ये क्या हो रहा है, कि हर चीज के बारे में बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और उस जगह से दिमाग नहीं हट रहा है, किसी जगह फिक्स हो गया है, तो ये सेरेनिटी का सिंबल बनाइए। वो आपको इनर पीस देगा, कामनेस देगा, फिर आपका दिमाग बिल्कुल क्लैरिटी से सोच पाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो बहुत अच्छा सिंबल है, सिंबल ऑफ सेरेनिटी। नेक्स्ट सिंबल लेंगे सिंप्लीफाई। जैसे सिंबल का नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज को सिंपल कर देना, इजी कर देना। तो इसका जीबू ट्रांसलेशन है की, और इसका जो कलर है वो है लाइट ब्लू। इसको ड्रॉ करना देखिए, इजी है। ऐसे लूप बना, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से सिंप्लीफाई। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ योर लाइफ। अब बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ हम आजकल जी रहे हैं, मतलब हर चीज चाहिए जीवन में, ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए। आप देखिए पहले जब लाइफ में दो कपड़े, थोड़ा सा खाना और थोड़े से छोटे घर में काम चल जाता था। अब हर हर पर्सन को एक सब चीज चाहिए लाइफ में, कपड़े भी ज्यादा चाहिए, शूज भी ज्यादा चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये क्या करता है आपकी लाइफ को, जब आपका बहुत ही, आपका सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में दिमाग है, आप सिर्फ उस केओस में बस घूमे जा रहे हो, है ना, सोशल मीडिया में लगे हुए हो, तो बस ये आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको सिंप्लीफाई करने में काम में आता है। द ट्रू मीनिंग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज ऑफन टाइम्स क्लाउडेड बाय द बिजीनेस एंड द कांस्टेंट मूवमेंट। तो हम क्या करते हैं, इतने बिजी हो गए हैं लाइफ में, अपना हमने खुश रहना ही जो छोड़ दिया है, बस भागे जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, काम के पीछे भागे जा रहे हैं, कमाई के पीछे, कि बस ये चाहिए वो चाहिए। तो ये आपकी लाइफ को क्या करता है, सिंप्लीफाई करने में काम में आता है। और आपको चाहिए नहीं, अंदर से आपका दिल रो रहा है कि नहीं मुझे अब सिंपल सिंपल रहना, तो ये आपको स्लो डाउन करेगा कि आप सिंप्लीफाई करिए, अपनी लाइफ को इजी में लेकर आइए। दीज एक्शन ओनली सर्व एज डिस्ट्रैक्शन टू कीप वन फ्रॉम सीइंग क्लैरिटी। वन कैन नॉट सी व्हेन लाइफ इज लिव्ड इन अ फास्ट पेस एंड नो रूम फॉर रिफ्लेक्शन।
जब आप सिर्फ भागे जा रहे हो, अपने बारे में कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे बच्चों की लाइफ का क्या होगा, और रिलेटिव हैं उनका क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हो। द आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन। और जो आपका जो भी आपको लोग मिल रहे हैं, जिन लोगों से आप टकरा रहे हो, इतनी लाइफ को इतना हेक्टिक जी रहे हो, तो आपके पास लोग भी ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो हेक्टिक जी रहे हैं, जो आपको यही बता रहे हैं कि हेक्टिक लाइफ है, ऐसा है वैसा है। तो आप उसी उसी चीज में जड़े जा रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जैसा आप अंदर हो वैसे ही आपको आपका वर्ल्ड बाहर का भी वैसा ही दिख रहा है। टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, स्लो डाउन टू लुक इनसाइड एंड फील क्वाइटिट्यूड। योर हियरिंग एंड नॉलेज एंड योर हियरिंग एंड नोइंगनेस विल बी ग्रेटली enhanced by this simplification। तो वो कह रहे हैं कि आप रुक जाइए, इतना मत भागिए, और जब आप रुकेंगे, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, तब आपको इस लाइफ का जीने का मजा आएगा, और आपको सब चीजों को सिंप्लीफाई करके आपकी लाइफ अच्छी ही चलेगी। तो ये क्या करते ये सिंबल जो क्या काम में आता है, ये आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको सिंप्लीफाई करेगा, है ना। उस सेव मनी कहता है, क्योंकि जब आप भाग रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये आपको सिंपल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करेगा, सेव मनी करवाएगा आपसे। जब आपका सेविंग नहीं हो पा रही है, तो ये सिंबल आप यूज करिए टू सेव मनी। फिर ये क्या करता है, जब स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है मुझे कौन सा करियर चूज करूं, तो ये आपकी उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देगा, ये आपको एक डायरेक्शन देगा कि क्या करना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो आप बना जिस जिस जो आपने बनाया है, उसको काफी बड़ा कर लिया है, अब आपको डर लग रहा है कि ये मैंने जो बनाया है वो लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो ये सिंबल यूज करिए। तब अपने आप आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, कुछ ऐसा तरीका आ जाएगा जो आपको समझाने में मदद करेगा। जब आपके बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं, तो वो उस थॉट्स को भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये सिंबल काम में आएगा। आपका कोई वर्कशॉप है, सेमिनार है, जैसे मैं वर्कशॉप ले रही हूँ, या मेरा ये चल रहा है, ये कोर्स चल रहा है, तो आपको समझाने में कि आपके पास वर्ड्स हों एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सिंबल यूज करिए। तो बहुत सारी जगह ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं, और आप समझिए कि आप सिंप्लीफाई किस जगह यूज कर सकते हैं। जब मेरा कोर्स खत्म, ये सारे हम सिंबल्स कर लेंगे, तो उसके बाद मैं भी फिर आपसे पूछूंगी कि आप कोई भी हम सिचुएशन लेंगे तो आप कौन से सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको फिर ये सिंबल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इन सिंबल्स का क्या क्या मतलब है, और फिर आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है कि ये सिंबल और किस जगह यूज करने आ सकता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था सिंबल सिंप्लीफाई। हम नेक्स्ट सिंबल लेंगे सोल री इंटीग्रेशन। तो इसका जो जीबू ट्रांसलेशन, जो इसका जीबू नाम है, उसका नाम है रितन। और देखिए ये कैसे ड्रॉ होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंबल है ये, दिखने में है, एक्चुअली में नहीं है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसे, यहाँ से चलेंगे, इसका जो ये लूप है इसको लेंगे, पहले इधर आएंगे, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर नीचे आएंगे और ये वी बनाएंगे। एक बार फिर, पहले ये लूप, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, और फिर ये आएंगे, और ये बन गया हमारा सोल इंटीग्रेशन, मतलब हमारा दीदी हम सोल। ऊपर से भी बना सकते हैं, उसको वी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ से बनाइए, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आए, बस इसका जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, री तन, री तन, री तन। इसका जो कलर है वो है डार्क ब्लू, और इसका जेम स्टोन है वो है लैपिस लजूली, और इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं इसके बारे में। सोल रीइंटीग्रेशन हैड टू डू विद coming back to the original blueprint for living. When a life is lived in an inauthentic manner, fractures in the soul occur.
अब वो बोल रहे हैं कि आप जो इनऑथेंटिक, मतलब मोस्टली जो सिंबल्स जो आज हमने जो वो भी किया, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप सिंबल्स हैं। कि आप अपनी लाइफ को ऐसा लग रहा है कि मैं दिखावे की दुनिया जी रहा हूँ, जो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है वैसी दुनिया नहीं जी रहा हूँ, मैं कुछ और ही जी रहा हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं दिखावा बहुत कर रहा हूँ। तो तब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जो मेरा सोल कह रहा है, मुझे जो मेरा सोल कह रहा है कि मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूँ और जो मैं दिखा रहा हूँ दुनिया को वो बिल्कुल डिफरेंट हूँ। तो जब आपको अपना रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ की जरूरत है कि वो मेरा आगे निकल के आए और मैं इस जो दोगली दुनिया या दिखावटी दुनिया से दूर हो जाऊं, तब ये आप सिंबल यूज करिए। द इनकॉन्ग्रुइटीज continues and cause difficulties and challenges until one takes time to come back to the center and accurately see what their life purpose is। तो कभी भी जब हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जो कि फेक दुनिया है, जब हम फेक कर रहे हैं लोगों के साथ, जब हम जो दिखा रहे हैं वैसे हम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दुख देती है, परेशानी देती है, आपके जो अंदर का सोल है उसमें, दिमाग में शांति नहीं देती है। ऐसे कोई पर्सन है जो बहुत उसके लाइफ में उसको नहीं पता था कि वो चोरी कब सीख गया या कब वो करने लगा, तो वो करता जा रहा है, लेकिन अंदर से उसका जो मन है वो शांत नहीं है। वो कर रहा है, वो लाइफ भी बहुत अच्छी लीड कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका मन कह रहा है कि नहीं, ये मेरे से गलत काम है। तो आपको जब अपने सोल से रिकनेक्ट करना है, तब ये सिंबल काम आता है। When one is in the track and living authentically without compromises, the soul can reintegrate and become a full, accurate reflection of the person with their own, with the soul sharing, soul shining brightly। और जब आदमी अपनी तरह की दुनिया जीता है, जो जैसा वो है और वैसा ही वो दिखा सकता है, वैसा ही वो एक्ट कर सकता है, तब आप बहुत शांत फील करते हो। तब आपको लगता है भले ही मेरे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ी ही मेरे पास सहूलियतें हैं, लेकिन मैं खुश तो हूँ एटलीस्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा कनेक्शन सोल से हो और हमारी लाइफ ऑथेंटिक लाइफ हम जिए, हम फेक लाइफ ना जिए, हम दूसरों के दिखावटी दुनिया को देखकर वैसी लाइफ नहीं जिए। तो ये क्या करता है, आपको अपना सोल से कनेक्ट करने में मदद करता है। जो ये सिंबल है, ये आपका जो भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। क्या दिया है आपको? एक शरीर दिया है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो शरीर है उससे आप इनऑथेंटिक काम मत करिए, है ना। उससे आप ऐसी लाइफ मत लीड करिए जो कि आपको आगे चल के दुखी देगी। ऐसे डिसीजन मत लीजिए, ऐसे गलत चीजों में मत फंस जाइए जिससे आपको ऐसा लगे कि जो मैं रियल हूँ वैसा पर्सन नहीं हूँ। तो इसलिए ये आपको उस जगह जाने से रोकता भी है। जब आपका मन ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ गलत, कभी कभी ऐसा मन भी करता है कि कुछ गलत डिसीजन आपके दिमाग में चल रहे होते हैं कि शायद मेरे को ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो वो आपको वहीं रोक देगा। ये आपको आपके सोल से मिलाने में मदद करता है ना। और जो आपके अंदर हार्ट में क्या चल रहा है वो मदद करता है। ये आपका जो हार्ट चक्र है जो कि बंद हो चुका है ना, वो उसे ओपन करने में काम में आता है, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार मोहब्बत मर गई है। इसलिए आप इन ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हो जो आपको नहीं जीनी चाहिए। तो आप जो बॉडी और सोल, जो हमारा कनेक्शन है, उसमें वो कनेक्शन की कमी जब आ जाती है, तब हम इस तरह की दुनिया में मुड़ जाते हैं। तो वो आपको अपने सोल से कनेक्ट करने में मदद करता है। ये आपको बेटर डिसीजन दिलवाता है, क्योंकि जब आप रियल ऑथेंटिक पर्सन बन जाएंगे तो आप बेटर डिसीजन भी लेंगे, है ना, और आप हर चीज में आगे भी बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा सिंबल है। कई बार लोगों को इस तरह की परेशानी हो जाती है, जो ऐसा फेक लाइफ जी रहे होते हैं और उनका मन नहीं लग रहा होता है, और उनको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, मेरा तो ये मैं नहीं हूँ। तो ये आपको अपने से कनेक्ट करने में मदद करता है कि आप अपने से कनेक्ट होए, आप पीसफुल जिए, आप दुखी ना हो, है ना। और जैसे जब आप ये सिंबल को ड्रॉ करने लगेंगे, यूज करने लगेंगे, तो आप अपने सोल से कनेक्ट होने लगेंगे, और जो आप गलत इनऑथेंटिक जो लाइफ जी रहे हैं उससे भी हटने लगेंगे। तो बहुत अच्छा है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा सोल इन री इंटीग्रेशन। अब ये है सिंबल सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है कि दो चीजों को मिलाना। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है उसका नाम है कालू। और इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ से चलेंगे।
ऊपर गए, फिर ये गए, एक बार फिर नीचे, ऐसे टर्न करेंगे और ऐसे। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कहा लू, कहा लू, कहा लू। इसका जो कलर है वो है लेवेंडर, इसका जेमस्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज, और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो है स्पेस। हम देखते हैं कि एंजल्स ने क्या कहा है। Synthesis is a combining of all aspect of one side. It is layering of fusing of each portion of an individual. It is an integration of all facets. वो कह रहे हैं कि सिंथेसिस क्या होता है कि आपकी लाइफ के सब चीजों को कंबाइन करना, एक सार करना, एक संग करना, है ना। जो भी आपकी लाइफ में जैसे कहीं बैलेंस नहीं चल रहा है, एक संग नहीं चल पा रहे हैं, तो सब चीजों को एकदम एक सा कर देना, इंटीग्रेट कर देना। When separation or segmenting occurs, the whole picture cannot be seen. Relationships are elusive and life feels fragmented. In reuniting, all the aspect of one's bring detail into fine focus. अब वो कह रहे हैं कि जब आपके बैलेंस चाहिए, कि रिलेशनशिप भी चाहिए आपको, आपका काम भी चाहिए, आपका घूमना फिरना भी चाहिए, तो फ्रेंड सर्कल भी चाहिए, और आपके जो फैमिली है उससे भी अपने रिलेशन चाहिए, तो आपके सब चीजों को सिंथेसिस कर देता है, मिला देता है, इंटीग्रेट कर देता है। दिस इज वेयर लाइफ लेसन्स आर कनेक्टेड एंड कंबाइंड, सिंथेसाइज एंड ब्रिंग इट टुगेदर। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको एक संग मिलाने में काम में आती है ये सिंथेसिस। तो जब आप किसी से कनेक्शन आपका कम हो रहा है, कि दो लोग हैं, वो आपको एक मतलब आपका रिलेशनशिप कहीं वीक हो रहा है आपके जैसे लाइफ में, आपके पार्टनर से या आपके फ्रेंड से, ये कोई भी रिलेशनशिप में, तो वो सिंथेसिस करने में ये सिंबल काम में आता है। जब आपको जेलिंग चाहिए अपने पार्टनर से, तब काम में आएगा। अब स्टूडेंट्स इसको क्रिएटिविटी की तरह से यूज कर सकते हैं, बिजनेस आइडियाज में काम में आता है ये, ठीक है। और जब भी आपको किसी से कनेक्शन बनाना है अपनी लाइफ में, हर चीज को एक संग बैलेंस करना है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे उनके पास चीजें हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज चल रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये आपका बैलेंस बनाएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस तरह से पढ़ना है, ये भी करना है, ये मुझे इंटर्नशिप करनी है, या मुझे ये बीच में ये समर कोर्स कर लेती हूँ, तो ये सब करके ये आपको एक क्रिएटिव पर्सन, स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरह से आपकी लाइफ को सिंथेसिस कर देगा, एकसार कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। ऐसे बिजनेस में भी जब आपको बहुत सारी चीजों में आपका समान काम हो रहा है और आपको एक इंटीग्रिटी चाहिए, एक इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये सिंथेसिस का सिंबल काम में आएगा। तो ये है सिंबल ऑफ सिंथेसिस, जिसमें हम कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, जेलिंग होगी एक संग चीजों में, रिलेशनशिप, हेल्थ, और हमारी जो हीलिंग है वो सब कैसे होगी, तो ये सिंबल तब काम में आता है। तो ये आज हम लोगों ने कितने सिंबल्स कर लिए हैं? हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो आज 7। हमारे, हाँ, तो आज हम इतने ही करेंगे, क्योंकि हमारे शायद 14 या 13 सिंबल्स और बचे हुए हैं, तो वो एक दिन में थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं उसको 2 दिन में और लूंगी, तो हमारे सारे सिंबल्स इस तरह से पूरे हो जाएंगे। तो आज किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। हाँ जी मैम, मैं मेरे को ये पता करना था कि हम एक साथ में कितने सिंबल्स अपने साथ रख सकते हैं, जैसे मोबाइल कवर के पीछे अगर हम लगा के रखें तो तो छोटे हम छोटे कितने। बनाइए मैम, छोटे छोटे बनाइए, और आप कितने भी कर सकते हैं जो आपको मतलब फीजिबल लग रहे हैं, कि आपको क्या, जिसकी नीड है। हाँ, जिसकी नीड है। ये नहीं कि ऐसे ही हाँ। बना दिया आपने, मतलब आपने हेल्थ ओके। का बना दिया, कहीं आपने किसी और हाँ। चीज का बना दिया, तो ऐसा नहीं, जो आपको नीड है उतने सिंबल्स बना लीजिए हाँ। कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग, जैसे अभी जैसे हम लोग टैरो कार्ड और ये सब सीख रहे हैं, तो जी मतलब जी। थोड़ा फोकस रहे उस हिसाब से, ताकि हाँ जी, कोई भी चीज अगर सुने तो ध्यान याद रहे। कई बार याद होता है ना, रहे। हम भूल जाते हैं, तो जी उस जी जी। पर्पज से आप बताइए ना कौन सा वाला कैसे रखें, नहीं ताकि नहीं, वो एक एक करके। ये अब ये आप खुद सोचिए, अब मैं सारे ओके। 88 समझा दूंगी आपको, मैं हम्म। आपको कुछ बता दूंगी कि किस तरह से करने हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको, अब आपने मुझे आज पूछा कि आपको फोकस करना है ना, कि आपको सब हाँ। याद रहे,
तो अब आप हाँ ढूंढिए इन सिंबल्स में से आपको कौन कौन से काम के लगते हैं, ओके है ना। यही आप ठीक है लोगों का असाइनमेंट रहेगा, जिसमें हाँ जिसको अपनी पर्सनल जो भी चीजें हैं फिर मैं बताऊंगी। पहले आप ढूंढिए कि आपको किस किस चीज का, जैसे आपको सब तो पता चल गया है ना, जैसे आज आपने हम्म पढ़ा है ना, इतने दिन हम्म से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता चल गए हैं सारे सिंबल्स किस किस तरह से काम में आते हैं। अब आप देखिए कि आपको फोकस के लिए कौन कौन से सिंबल्स लग रहे हैं कि काम में आएंगे, ओके फिर ठीक है उनको मैम ढूंढिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है तो मैम यही हमें हमारा ये है जीबू सिंबल्स का, क्योंकि जो भी लोग पढ़ाता है वो इधर ही छोड़ देता है 88 सिंबल्स बता के, वो आपको हम्म कॉम्बिनेशंस नहीं बताएगा कि कैसे करने। ये आपका टास्क है, ओके ठीक है, कि आप सोचिए कि कैसे करेंगे। वो हम आगे हम भी सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करेंगे आगे। पहले 88 हम्म सिंबल्स हम कर लेंगे, उसके बाद मैं रिलेशनशिप, करियर, सब चीजों के लिए बताऊंगी आपको, है ना। और आपने जो आज फोकस के लिए कहा है तो वो भी आप हम्म सोचिएगा कि कैसे काम में आएंगे। और हम कितने भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं सिंबल्स के, कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा भी लगा देंगे, आपने सोचा 20-25 में लगा देती हूँ, है तो 88, तो उतना भी थोड़ा खिचड़ी टाइप हो जाएगी ना। तो आप हाँ कोशिश करिए कि 10 से 15 सिंबल्स कुछ ढूंढ लीजिए, फिर उसमें से देखेंगे कि क्या काम के बहुत ज्यादा है तो उसमें से फिर निकाल लेंगे हम, ओके इस थैंक तरह यू से सो कर। मच मैम थैंक यू मैम। दिल से थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक यू। तो आप करिए, आप अपने टैरो कार्ड जैसे रीडिंग सीख रहे हैं तो उसमें एज अ रेमेडी भी बता सकते हैं अपने जो आपकी रीडिंग लेने आएगा, तो उनको एज अ हम्म रेमेडी भी ये जीबू सिंबल्स आप दे सकते हैं आफ्टर टैरो कार्ड रीडिंग। ओके ठीक है मैम थैंक यू सो मच थैंक यू, थैंक थैंक यू राखी जी, थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं स्टॉप करती हूँ अपनी